जय हिंद एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मगध सीरीज का डे 3। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन हम सभी को आप लोग को कराने वाले हैं। पर डे 100 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, जिसमें आप लोग को बहुत कम से कम समय में आप लोग को हम 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कब हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या वर्ष 1914 में हुई थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या कब हुई थी? वर्ष 1914 में हुई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या वर्ष 1914 में हुई थी। पॉकेट विक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। पॉकेट विस्टो का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, जबकि पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुब्बारा कैसे फूलता है? फेफड़े से अतिरिक्त हवा के कण को गुब्बारे में धकेलने पर यह गुब्बारे की अंदरूनी दीवारों से टकराते हैं, जिसके पश्चात गुब्बारा फूलता है। फेफड़े के अतिरिक्त हवा के कणों के गुब्बारे में धकेलने पर यह गुब्बारे की अंदरूनी दीवारों से टकराता है, जिसके पश्चात गुब्बारे फूलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये वर्ष 1989 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1989 में किया गया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? वर्ष 1989 में किया गया। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? द्वितीय में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? अर्थिंग तार होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? तो अर्थिंग तार का रंग हरा होता है। कैसा होता है अर्थिंग तार का रंग? हरा होता है। रूस के लिए 22 जनवरी 1905 को क्यों याद किया जाता है? रूसी क्रांति अथवा खूनी रविवार के रूप में याद किया जाता है। रूस के लिए 22 जनवरी 1905 को क्यों याद किया जाता है? रूसी क्रांति अथवा खूनी रविवार के रूप में हम याद करते हैं। रूस के ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध था ना, वो 6 साल तक चला था। 6 साल तक चला था। कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर वर्ष 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 6 वर्ष तक चला था। कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार को अलग पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 1912 में दिया गया। बिहार को अलग या पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 1912 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे है। कौन है? तुहिन कांत पांडे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है ना, वो महेंद्रगिरी है। क्या है?
महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किलकरी योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं या नई माताओं से। किलकरी योजना का संबंध किससे है? ये है गर्भवती महिला एवं नए माताओं से है। एक वस्तु एच ऊंचाई से गिरता है तो कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? नियत रहेगा। क्या होगा? नियत रहेगा। एक वस्तु एच ऊंचाई से गिरता है तो कुल ऊर्जा का क्या परिवर्तन होगा? नियत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कीट तिलचट्टा आदि किस संघ के जीव हैं? ये ऑर्थोपोडा है। ठीक है, कीट तिलचट्टा आदि किस संघ के जीव हैं? ऑर्थोपोडा है। ठीक है, क्या है? ऑर्थोपोडा है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का समान सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का समान सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली सरवाई की संधि की शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता आदि कारण प्रमुख थे। ठीक है, महिला नसबंदी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबल लिगेशन से जाना जाता है। महिला नसबंदी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबल लिगेशन के नाम से जाना जाता है। बिहार की सिल्क नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार की सिल्क नगरी के रूप में भागलपुर को जाना जाता है। इस बार यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ था कि सिल्क सिटी क्या है, किसे जानते हैं सिल्क सिटी के बारे में? तो ये भागलपुर होगा। ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? धन विधेयक है ना, ये लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय राज्य में राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है INS कलवरी क्या है? ठीक है, INS कलवरी है ना, यह एक भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी में पहली पनडुब्बी है। क्या है? पहली पनडुब्बी है। चलिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। कौन किया था अर्थशास्त्र की रचना? चाणक्य ने किया था। इसके अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। चलिए, कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र द्वारा वर्ल्ड वेब पर पृष्ठों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेब ब्राउज़र द्वारा वर्ल्ड वेब पर पृष्ठों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस के लिए। जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र है ना, ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओलंपिक 2028 का आयोजन स्थल कहाँ निर्धारित है? ओलंपिक 2028 का आयोजन स्थल ये लॉस एंजलिस में USA में होगा। ठीक है, ओलंपिक 2028 का आयोजन स्थल कहाँ निर्धारित किया गया है? लॉस एंजलिस में USA में स्थापित किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है?
लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया गांव के बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया गांव के बेगूसराय बिहार में हुआ था। मेघासनिक किसके दरबार में आया था? मेघासनिक था ना, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघासनिक भारत आया था। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने की है। कृष्णदेव राय ने की है। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोफेसर रागनार नरकसे ने किया है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोफेसर रागनार नरकसे ने किया है। मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से है। मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से है। अशोक के समय हुए बौद्ध संघति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। मोगलीपुत्र तीस था। अशोक के समय हुए बौद्ध संघति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। भारत में अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड का योगदान कितना % है? कुल उत्पादन का लगभग 80% है। भारत में अभ्रक के उत्पादन में बिहार और झारखंड का योगदान कितना है? कुल उत्पादन का लगभग 80% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1952 में हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1952 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 312 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 312 में किया गया है। महादेवी वर्मा की रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? वर्ष 1982 में प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? वर्ष 1982 में उन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का रन देते हैं। पंकज उदास का संबंध है किससे है? भारतीय संगीत से है। पंकज उदास का संबंध किससे है? भारतीय संगीत से है। किससे है? भारतीय संगीत से है। सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है किससे है? सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS किस क्षेत्र से संबंधित है? बायोस कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है, जिसका अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है, जिसका अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है बायो तट की लोहित, धनसिरी, कोलांग, न्यांग, लहासा नदी तथा दायु तट से कामेंग, तीस्ता, रैडक, जलढाका, संकोश और गदाघर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक तथा निकेल का है। किसका है? कॉपर, जिंक तथा निकेल का है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। 2023 के शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है?
बेगूसराय जिले में स्थित है। बरौनी बरौनी तेल शोधक कारखाना है ना, वो किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी के हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम है। वी.आर. सुब्रमण्यम है नीति आयोग का पहला सीईओ। वी.आर. सुब्रमण्यम 24 फरवरी से लेकर 2016 तक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड है ना, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे उत्पादन है? दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। ब्लैक फुट रोग का क्या कारण है? ब्लैक फुट रोग का क्या कारण है? आर्सेनिक से अधिक मात्रा आर्सेनिक के अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? आर्सेनिक के अधिक मात्रा के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह है ना, वो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ थी। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध में है? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध में है? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को मिला था। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ब्रज सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। ब्रज सैन्य अभ्यास है ना, ये किस देश के बीच होता है? किन किन देश के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय कमान का उत्तरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर में स्थित है। भारतीय कमान का उत्तरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोरा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोरा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा का संचरण पैसों को बाहर करता है? ग्रेशम का नियम कहता है। कौन कहता है? ग्रेशम का नियम कहता है। अर्थशास्त्र की मांग का अर्थ क्या होता है? कार्य क्षमता पर निर्भर मांग होता है। अर्थशास्त्र की मांग का अर्थ क्या होता है? कार्य क्षमता पर निर्भर मांग होता है। क्या होता है? कार्य क्षमता पर निर्भर मांग होता है। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से है। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की
खरीद और बिक्री से है। खुला बाजार कार्रवाई से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, एक अधिकार का होता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। आय 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 का वृत्ताकार प्रवाह से है। आय का वृत्ताकार प्रवाह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत क्या है? क्या है? संतुलित मूल्य घट जाता है। मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत करता है? ये औन्नत का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? औन्नत का संकेत करता है। सीमांत राजस्व क्या है? अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है। सीमांत राजस्व क्या है? अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर का भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। क्या है? फाइल सर्वर है। क्या है? फाइल सर्वर है। क्या है? फाइल सर्वर है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पर डे आप लोग के लिए हम 100 क्वेश्चन का एक सीरीज मगध सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो इसी तरह हम पर डे सुबह 6 बजे आप लोग के लिए पर डे वीडियो आएगी चैनल पे, आप लोग को देखना है। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।